हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज डियर हैरी एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हमने इसके पहले वीडियोस बहुत डाल दिए हैं। ट्रेडिंग हैबिट्स हमारी बुक का नाम है। इसके हमने काफ़ी रूल्स डिस्कस कर लिए हैं। टोटल रूल्स हमारे पास 39 हैं। हम अभी आप कंटेंट में देख सकते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। रूल नंबर 1 to 15 द फाउंडेशन। अभी तक हमने 11 रूल्स की बात कर ली है। लास्ट वीडियो में हमने 10th और 11th रूल की बात की थी, जिसमें हमने लास्ट आवर मार्केट का जो डिसाइडिंग आवर होता है उसके बारे में बात की थी, और मार्केट के ट्रेंड को डिसाइड करने वाले 200 एसएमए के बारे में बात की थी। तो अब हम चलते हैं 12th और 13th रूल के बारे में। तो आइए देख लेते हैं कि वो क्या है। 12th रूल है हमारा, इट इज़ मच ईजियर टू वॉच अ फ्यू देन मैनी। जैसे लिवोमो ने ये कोटेशन दिया है, ये स्टॉक से रिलेटेड है बेसिकली, कि आप अपनी वॉच लिस्ट कैसे डिसाइड करते हैं उसमें। लाइक जैसे एफएनओ में है कि काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, 150 से प्लस है वो, तो आप सारे के सारे उसमें ऐड रखते हैं, या आपकी कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं जिनमें मोमेंटम अच्छा होता है, या जो आप खरीद सकते हैं, किस तरीके से आप अपना वॉच लिस्ट ऐड करते हैं। हो सकता है कि उसमें सिर्फ 20 से 30 स्टॉक ही हों, तो उनको कम रखा जाए, ना कि सारे के सारे ऐड कर लिया जाए। तो ये बोलते हैं कि ये बहुत आसान है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जो 13th है, ट्रेंड्स नेवर टर्न ऑन अ डाइम, रिवर्सल बिल्ड स्लोली, द फर्स्ट शार्प डिप ऑलवेज फाइंड्स बायर्स एंड द फर्स्ट शार्प प्राइज ऑलवेज फाइंड सेलर्स। एलन फार्ले ने ये दी है। अब हम इन्हें डिस्कस कर लेते हैं कि ये हमें किस तरीके से चैप्टर्स में समझाया गया। तो सबसे पहले हमारा है कि हमारे पास जितने कम स्टॉक्स होंगे, जितनी हमारी वॉच लिस्ट छोटी होगी, उतना ही अच्छा है। देखिए, मैंने इसको टाइटल भी वॉच लिस्ट दिया है। इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग एज। एज की हमने पहले भी एक वीडियो में बात की थी। एज का मतलब होता है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है। तो वो कैसे डिसाइड होगा? हमने जो आगे की थिंग्स हैं, इनको भी हमने एक प्रैक्टिस के मोड में डिसाइड किया था कि आप प्रैक्टिस कैसे करो। सबसे पहले आप स्टडी करो। स्टडी का मतलब बैक टेस्ट करो, या टेस्ट में भी आप इसको जोड़ सकते हो, कि आप स्टडी रखो कि आपको कौन सा सेटअप सेट आ रहा है। फिर आप उसको बैक टेस्ट करो, उसको टेस्ट करो कि कितना टाइम वो एक्यूरेट बैठता है। फिर आप ट्रेड करो, यानी कि पेपर ट्रेड कर लिया, या छोटी क्वांटिटी में बिल्कुल स्मॉल अमाउंट के साथ उसको ट्रेड किया, एंड मास्टर अ स्पेसिफिक थिंग, और फिर उसके मास्टर हो जाओ, बिकॉज प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। उसके बाद आता है स्मॉल लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक स्टॉक्स और सेटअप्स। मतलब आपका जो सेटअप है उसको फॉलो करने वाले कौन कौन से स्टॉक्स हैं। आप उसमें रैंडमली कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप जैसे हम बोलते हैं कि छान लिया, इस तरीके से कुछ सिलेक्ट कीजिए। कोई आप क्राइटेरिया डिसाइड कीजिए कि आप किस तरीके के स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट में चाहते हैं, और एक अपनी स्मॉल वॉच लिस्ट बना लीजिए, ताकि आपको देखने में आसानी हो। ट्रेडिंग अ सेटअप और ट्रेडिंग एन ओपिनियन। आप ट्रेडिंग कैसे करते हैं? आप एक सेटअप को ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि आपने उसको टेस्ट किया है, आपने उसमें स्मॉल क्वांटिटी के साथ उसको चेक किया है, आपने स्टडी की है उसकी प्रॉपर, और वो आपके मास्टर, आप उसके बन चुके हैं, उसको आप ट्रेड कर रहे हैं। या सिर्फ कोई ओपिनियन दे रहा है आपको, जस्ट किसी ने कह दिया कि ठीक है, RSI 50 पे आप अपना बाय लगा दो, या RSI 50 के नीचे आप डाउन में अपना सेल कर दो। तो इस तरीके से किसी का ओपिनियन आप कर रहे हैं, या वो आपका खुद का टेस्टेड सेटअप है, उस चीज़ को आप देखेंगे ज़रूर। फिर है स्ट्रॉन्ग सेटअप एंड स्मॉल वॉच लिस्ट। आपका सेटअप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और आपकी वॉच लिस्ट स्मॉल होनी चाहिए, तभी आप इजीली मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूजन में ही रहेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जो नेक्स्ट चैप्टर है, ट्रेंड एंड रिवर्सल्स। अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ है कि ट्रेंड्स कैसे फाइंड आउट होते हैं। हमने अपनी पहली वीडियो में चार्ट्स में दिखाया था कि जब भी ट्रेंड जा रहा है, लाइक अप ट्रेंड है, तो वो उसमें हायर हाई और हायर लो बनाते हुए जाएगा। सेम एज अगर डाउन ट्रेंड है, तो वो लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए जाएगा। तो यहाँ पर बात की है, ट्रेंड डोंट गो स्ट्रेट अप और स्ट्रेट डाउन, मतलब वो सीधा नहीं जाएगा, वो नए हाई या नए लो बनाते हुए जाएगा। जिगजैग बैक, यानी कि जिगजैग पैटर्न आप उसमें देखेंगे, या तो हो सकता है कि वो प्रॉपर जिगजैग चल रहा हो, अप डाउन, या फिर वो थोड़ा एक जोन में चल रहा हो, एक पैरेलल जोन में चल रहा हो, और उसमें न्यू हाई और न्यू लोज लगते रहेंगे। डिफरेंट इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं, इसकी हेल्प से आप ट्रेंड को जान सकते हैं। RSI, SMA, MACD एटसेट्रा, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, आपको जो सूटेबल लगे उसकी हेल्प से आप जानने की कोशिश कीजिए कि ट्रेंड क्या है। फाइंडिंग ट्रेंड इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ गुड ट्रेड। सबसे मेन चीज़ यही है। अगर मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, और आप डाउन की एंट्री लिए बैठे हैं, तो ऑफ कोर्स वो आपको लॉस देगी। तो यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप मार्केट की डायरेक्शन में चलें।
अब अगर मार्केट के अगेंस्ट आप जाएँगे तो वो ट्रेड आपका ऑब्वियसली गलत जाने के चांसेस ज़्यादा हैं और आपको लॉस, आपका एसएल हिट होने के भी चांसेस ज़्यादा है, आपको लॉस मिलने के चांसेस ज़्यादा है। तो ऐसे में आप क्या करें, पहले मार्केट का ट्रेंड देख लीजिए बड़े टाइम फ्रेम पर कि वो क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड लेने की कोशिश कीजिए उसी डायरेक्शन में, ताकि मार्केट भी आपका साथ दे, आपकी ट्रेड का साथ दे और आपको प्रॉफिट दे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। बाकी के इस जो हमारा फर्स्ट सीरीज़ है या फर्स्ट हम कहेंगे पार्ट है द फाउंडेशन, उसके 2 रूल्स रहते हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।